हाय डिवाइनली गाइडेड सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन आंसर्स बाय टॉरस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे पाइसीज, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। डजेंट मैटर अगर आपका सन मून राइजिंग पाइसेस में है तो आप ये देख सकते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसे रख लें, बाकी को जाने दें, ठीक है ना। आप इसे कभी भी देख सकते हैं। चलिए, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ एंड आई एम ए मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट कोच। अगर आप चाहते हो अपनी डिज़ायर लाइफ मैनिफेस्ट करना, बिल्कुल आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। होगा क्या इसमें, मैं 3 प्राइसेस लाई हूँ, 2000, 3000, 4000। उसमें होगा क्या, एक तो मैं जनरली मेडिटेशन रिचुअल करूँगी, साथ ही साथ मैं आपका जो माइंडसेट है उसको एकदम पॉजिटिव बनाऊंगी बाय गिविंग यू एफर्मेशंस। आपका माइंड रिप्रोग्राम करूँगी ताकि जो आप अपनी डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड है, फील फ्री टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। चलिए देखते हैं आप जो पाइसीज है आपके स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग क्या है। स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग क्या है पाइसीज। The Hierophant, 8 of Wands, 5 of Wands, Ace of Pentacles, 3 of Cups reverse, 2 of Swords, King of Pentacles, Two of Cups। ठीक है। ओके, सो पाइसीज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे अभी कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं अपने पर्सन के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हो सकता है आप बहुत टाइम से अपने इस रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से आपका ये रिलेशनशिप चल रहा है, बट आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है। मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा था, बट समहाउ चीज़ें खराब हो गई। थोड़े अभी कॉन्फ्लिक्ट है, कमिटमेंट इश्यूज है, बात नहीं हो रही ढंग से। हो सकता है मैनिपुलेशंस काफ़ी चल रही है, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें खराब हो गई हों, ठीक है ना। किसी ने तो थर्ड पार्टी ने यहाँ पे आके आप दोनों का रिलेशनशिप खराब किया है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ शादी की बात चली हो या शादी के लिए अप्रोच करा हो, बट समहाउ आपके पर्सन ने चालाकी दिखाई, बात करना बंद कर दिया। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हैं लड़ाई झगड़ा कर देते हैं वो, ठीक है ना। इक्वल गिव एंड टेक नहीं देख रही हो, अभी भी वो स्टिल क्रॉस रोड्स पे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या, ठीक है ना, किस रास्ते जाए। सब अच्छा चल रहा था आपका, स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छी चल रही थी, बॉन्ड अच्छा चल रहा था, आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, ठीक है ना। जब मैं देख रही हूँ फिर थोड़ी सी चीज़ें आप में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आए, थोड़े लड़ाई झगड़े हुए, कमिटमेंट इश्यूज शुरू हो गए, ठीक है ना। बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, आप दोनों कभी एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, बट वो नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हो आपके पर्सन आपसे मीटअप करे, चाहते हो कि पर्सन आपके पास आए, बट हो सकता है अभी तक आप अपने पर्सन से मिले नहीं हो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस थिंग। हो सकता है इस लॉन्ग डिस्टेंस के चलते भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि समहाउ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो हो सकता है आप उनको बोलते हो कि इतना टाइम हो गया, अब मिलते हैं, अब आमने सामने मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, बट वो हमेशा टरका देते हैं आपको, कुछ ना कुछ बहाने बना के, कुछ ना कुछ ट्रिक्स खेल के, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है होता है बीच में, या फिर ऐसा होता होगा, आते होंगे, माफ़ी मांगते होंगे, फिर अगेन वही चीज़ शुरू हो जाती होगी। जब भी कमिटमेंट की बात करते होंगे, ट्रिक्स खेलना, झूठ बोलना, या फिर इधर उधर की बातें कर देना, आपको सफाई नहा देना, या फिर मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पे मुझे
डिस्टेंस इशू लग रहा है। और हो सकता है कोई यहाँ पे ना थर्ड पार्टीज भी है जो अच्छी नहीं है, माइट बी हो सकता है इसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं यहाँ पे ना, जो बिल्कुल टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, वो भी जाके मैनिपुलेट करते हैं उसके दिमाग को। हो सकता है उनकी भी मैनिपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तभी वो आपके पर्सन को सोचने पे मजबूर कर देते कि क्या सही है क्या गलत है, वो एक सही एक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, प्यार भी है, बट स्टिल यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज बहुत है, स्टेबिलिटी बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको भी थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं उन पे, आप ये सोचते हो पता नहीं इस पे और भी बहुत सारे कह सकते हो और भी लड़के या फिर लड़कियां जो हैं इन पे फिदा होंगी, या फिर इनको इनके लिए मर मिटती होंगी। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ये प्लेयर तो नहीं है। ठीक है, बट मुझे यहाँ प्लेयरिश वाइब्स नहीं लग रही हैं, मुझे यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं लग रही है, जस्ट बिकॉज इसके फ्रेंड्स मुझे टॉक्सिक लग रहे हैं। वो टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, तभी वो चीज़ें ख़राब कर रहे हैं यहाँ पे, तभी चीज़ें ख़राब हो रही हैं आप दोनों के बीच में, तभी आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है ऑन ऑफ भी बहुत चलता हो आप दोनों के बीच में, बट वही ना एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हो, बस कुछ ना कुछ बात होकर लड़ाई यहाँ ही हो जाती है। ठीक है ना, एक हारमोनी, एक बैलेंस, एक पीस नहीं आप क्रिएट कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है एक तो बहुत मैनिपुलेटिव है, और दूसरों की इन्फ्लुएंस में, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, जिसका जो कह सकते हो रिजल्ट आपके रिलेशनशिप में मिलता है। ठीक है, तभी आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा उतार चढ़ाव से जा रहा है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, देखते हैं आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का आउटकम देखते हैं। चलिए इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। Give a good shuffle. देखते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। इस रिलेशनशिप का आउटकम किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ, ठीक है, प्रैक्टिकल है काफी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है देखो आपको एक तो डिवाइन्स तो पक्का साइन दे रहा होगा इस रिलेशनशिप के लिए, आपको आगे भी साइन देगा, आपको बस साइन देखने की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं जो आप डिवाइन से मांग रहे हो बिल्कुल आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, आप चाहते हो, आप सोच रहे हो पता नहीं डिवाइन आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो आपके बिहाइंड द बैक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल इनर कॉलिंग आती होगी। ठीक है ना, आएगी, आपको बताएंगे कि हाँ जो चीज़ें हैं आपकी फेवर में वर्क हो रहा है, जो भी अभी जो ये आप स्ट्रेस वगैरह ले रहे हो, आप इससे बिल्कुल आज़ाद हो जाओगे। जितनी भी एंजाइटी है, सो नहीं पा रहे हो ढंग से, ठीक है, मुझे यहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको हिम्मत मिलेगी, आपको उम्मीद मिलेगी। मुझे लगता है जो आपके पर्सन है बिल्कुल आपको कमिटमेंट देंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो ख्वाहिश है, जो विश है, वो पूरी होगी फॉर श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, अपनी इनर कॉलिंग सुनो, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन बता रहा है, आपको वो रास्ता दिखा रहा है, आपको वो साइंस दे रहा है और देगा भी आगे फ्यूचर में। ठीक है ना, आपकी इंट्यूशंस गलत नहीं है, अगर आपकी इंट्यूशंस बोल रही है कि हाँ आप इसी पर्सन के साथ एंड अप होगे, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल इस पर्सन के साथ एंड अप होंगे। ठीक है ना, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, एक एक करके आपके जितने भी कप्स हैं जिनमें आपने विशेस रखी है, बिल्कुल वो एक एक कप आपका पूरा हो रहा है और वो विशेस फुलफिल हो रही हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल पीस एंड बैलेंस एंड हार्मनी रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल जितना देखो क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, वाह भाई, यहाँ पे सोलमेट आ रहे हो, और क्या चाहिए, डबल कंफर्मेशन, कमिटमेंट भी देंगे, प्यार भी करते हो आप एक दूसरे से। ठीक है,
एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक रहेगा बिल्कुल, और सोलमेट कनेक्शन है भाई, बिल्कुल एक हो जाओगे, और क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग यूनियन दिख रहा है, कमिटमेंट भी दिख रहा है, वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप पे फॉर श्योर। ठीक है, वाओ, सोलमेट रियूनियन, कपल रियूनियन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्लेम करो गाइस इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइसीज, आपके पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपके पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलो देखते हैं अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। वो कह रहे हैं आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। अनकन्फेस्ड फीलिंग्स ये है, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है ना, और वो कह रहे हैं कि काश जब उनके पास मौका था पास में, काश तब उन्होंने सब चीज़ें अच्छी कर ली होती, तो अभी उनको इतना हर्डल्स आप दोनों के रिलेशनशिप को फेस नहीं करना होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप की वैल्यू बिल्कुल रियलाइज़ कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि आप और ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना वैल्यू रखता है, कितने मायने रखता है। ठीक है ना, बिल्कुल केयर करते हैं आपके लिए। ठीक है ना, बहुत केयर करते हैं, कह रहे हैं कि हाँ हम दोनों एक सेकेंड चांस डिजर्व करते हैं। ठीक है ना, उनको पता है कि इस टाइम चीज़ें अच्छी कर सकते हैं वो, तभी आपसे वो सेकंड चांस मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ पास्ट में मैं थोड़ा इमैच्योर था, मैं इमैच्योरिटी के साथ चल रहा था, अब फ्यूचर में जाके इमैच्योरिटी के साथ ये रिलेशनशिप हैंडल नहीं करेंगे, एकदम मैच्योर पर्सन के साथ करेंगे, जेंटलमैन के साथ जेंटलमैन की तरह ये रिलेशनशिप को हील करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपकी केयर करेंगे और इस रिलेशनशिप को एक और मौका देंगे ताकि ये रिलेशनशिप और बेटर और खूबसूरत हो सके। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं अब एंजल आंसर्स क्या बोल रहे हैं। चलिए ओके पाइसिस, मन ही मन सोचिए एक क्वेश्चन, मन ही मन सोचिए एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सोचिए मन ही मन जिसका आपको आंसर चाहिए। मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूंगी 3 A B and C, जो भी इंट्यूटिवली आपको कार्ड बुला रहा है आप वो चूज कीजिए। ठीक है ना, कार्ड A, कार्ड B और ये है कार्ड C। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, टेक ए डीप ब्रेथ, देखिए कौन सा आपको कार्ड बुला रहा है आपकी ओर, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए जिन्होंने कार्ड ए चूज किया है वो आंसर है रिकंसिडर। फिर से अपने क्वेश्चन को सोचने की ज़रूरत है, फिर से सिचुएशन को सोचने की ज़रूरत है। जिन्होंने बी चूज किया है यस, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। जिन्होंने सी चूज किया है टेक एक्शन, हो सकता है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है या फिर जिसके रिगार्डिंग आप पूछ रहे हो वो एक्शन लेंगे। ठीक है ना, उस सिचुएशन में। ओके पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई भी पार्ट रेजोनेट किया होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है ना, अपना सपोर्ट दिखाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ओके, तब तक के लिए गाइज मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।